नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है बप्पा रावल से। महारावल रतन सिंह के बाद में महाराणा हमीर सिंह से लेकर आज तक मेवाड़ ने वो सब देखा जो कल्पना से परे था। न जाने कितने ही वीरों ने अपने प्राण मेवाड़ के मान के लिए न्योछावर कर दिए। मेवाड़ के किलों में वीरता की इतनी गाथाएं हैं कि पन्ने और किताबें कम पड़ जाएं। लेकिन जहां तक मेवाड़ के शर्मनाक अध्यायों का ताल्लुक है, दो किस्से ऐसे हैं जिन्होंने मेवाड़ को शर्मसार कर दिया। एक किस्सा है उदये का, यानी कि उदय सिंह। उदय सिंह राजा तो बना, लेकिन उसे उदिया कहा गया। कभी उसको सम्मान नहीं मिला क्योंकि उसने अपने पिता महान महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। कुंभ नाम था उनका, महाराणा कुंभा के नाम से प्रचलित रहे। सिंहासन पर बैठा लेकिन कहलाया कुंभा। दूसरा किस्सा बलबीर का है, जिसने राणा उदय सिंह को बचपन में मारने की कोशिश की और गद्दी हथियाई, लेकिन पन्ना दाई ने अपने बेटे की बलि देकर उदय सिंह की जान बचाई और मेवाड़ का नाम रोशन कर दिया। दुख इस बात पर होता है कि गद्दी की लड़ाई में कौन भूल सकता है महान चूंडा को, जिन्होंने परिवार के लिए गद्दी ठुकरा दी और महानता का वो उदाहरण पेश किया जो कहीं और दुनिया में मिलता ही नहीं है। भीष्म कहा जाता है उनको। उस मेवाड़ में आज जो कुछ उदयपुर में घट रहा है वो दिल तोड़ने वाला है। राजशाही जाने के बाद मेवाड़ के पास अपनी आन बान शान के स्वर्णिम अध्याय की बानगी सब कुछ है, लेकिन आज मेवाड़ उदयपुर में जो कुछ घटते हुए देख रहा है तो मेवाड़ रो रहा होगा कि मुझे ये क्या देखना पड़ रहा है। भाई भाई से लड़ रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, गद्दी विवाद का विषय हो गई है। दुनिया हमारी इस हालत को देखकर चटखारे लेकर हंस रही है। अगर ये सब देखने के बाद मेवाड़ का कलेजा न फटे तो क्या? चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार आपको यह जरूर सुनना चाहिए। मुझे सन 84 की याद दिलाती है, जिस प्रकार का माहौल जो है वो सन 84 के अंदर जो है वो बनाया गया था, उसी का एक रूप को कल देने का जो है एक प्रयास किया गया। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का नियम है? क्योंकि सरकार के कुछ लोग पदों के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने पदों का वो दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनवाकर गैर कानूनी हरकतों को जो है करवाकर एक आदमी के ऊपर जो है उस चीज का दबाव बनवाएंगे कि हम आपके घरों के अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। जो कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है। तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मेवाड़ महानता जिसके साथ जुड़ी हुई है, मेवाड़ वो मेवाड़ जिसने न जाने क्या क्या देखा, लेकिन ये देखना पड़ेगा ये मेवाड़ आज जब देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, क्या उसके मन पर बीत रही होगी। जो दृढ़ राखे धर्म ने ताही राखे करता, ये है मेवाड़। लेकिन आज धर्म की हानि हो रही है और जो कुछ मेवाड़ देख रहा है उसे लेकर के सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मेवाड़ किसी की बपौती नहीं है। मेवाड़ में स्टेक उन सब लोगों का है जो मेवाड़ में रहते हैं, जिनके परिवारों ने, जिनके खानदानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया मेवाड़ के लिए, मेवाड़ को बनाने के लिए। किसान से लेकर भील से लेकर राजपूत से लेकर हर वो जाति जिसने मेवाड़ को महान बनाया, आज दो परिवारों की लड़ाई पे आकर मजाक बन गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। परमवीर सिंह दुलावत करनी सेना से हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ अशोक सिंह मेटवाला राजपूत नेता है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विनीता पालीवाल लाइव हमारे साथ रहेंगी कैलाशपुरी से। सामाजिक कार्यकर्ता है चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले विनीता, मैं आपके पास में आ रहा हूं इस लाइव अपडेट के लिए। दर्शन हो गए? बिल्कुल, यहाँ पर कैलाशपुर में दर्शन के बाद अब यहाँ मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के बाद सब मिला तो काफी
अब वो यहां से निकल चुके हैं विश्वराज सिंह जी? नहीं, ये कैलाशपुरी में अभी जो एडमिन आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ कैलाशपुरी में एक और मंदिर है, उसके दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे जी। ठीक है, पहले वो यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद में एक और मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे और फिर वो यहाँ से निकलेंगे। तो जो कैलाशपुरी पे दर्शन की का रिवाज है वो हो गया है और उसके बाद में अब अगर कोई एक विवाद का विषय बनता है तो वो है धुनी के दर्शन, जिसे लेकर के पत्थर चले क्या परिस्थिति बनी, वो तस्वीरें आपको बता रही हैं और पूरा मेवाड़ शर्मसार है। विनीता, मैं आपके पास अपडेट्स के लिए बीच बीच में आता रहूंगा। विनीता लगातार इस खबर पर बनी हुई और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह दुलावत हमारे साथ हैं, अशोक जी मेटवाला हमारे साथ हैं। परमवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूँ। मेवाड़ ने क्या कुछ नहीं देखा? नहीं परमवीर जी, अगर कुछ हमारे सम्मान के लिए इस देश में सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो वो मेवाड़ का सम्मान है। ना तो मेवाड़ ने सर झुकाया उन बड़े लोगों के सामने जो दिल्ली में बादशाहत करते थे, ना उन अंग्रेज़ों के सामने जिन्होंने विलायत से इस देश को चलाने की कोशिश की। लेकिन आज मेवाड़ जो कुछ देख रहा है साहब, कैसा लगता है आपको देखकर? परमवीर सिंह जी, दुख होता है नहीं होता है? परमवीर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। परमवीर जी की शायद आवाज म्यूट है, एक बार कोशिश कीजिए खोलने की परमवीर जी, ताकि परमवीर जी आपका स्पीकर म्यूट है। आप एक बार अगर ऑन करेंगे तो माइक अनम्यूट होगा आपके यहां से जी। नहीं, परमवीर जी की आवाज नहीं आ रही। परमवीर जी, मैं आपके पास में आता हूं, तब तक ऑडियो टेस्ट आपका ले लेंगे हम। इस बीच अशोक सिंह मेटवाला जी भी हैं हमारे साथ। अशोक जी जी, जय माता जी साहब। जय माता जी साहब, आपकी आवाज आ रही है हमारे कने। कैसा लग रहा है सर जब ये परिस्थिति आप देखते हैं? अशोक जी, कितनी शर्मनाक है। नहीं, देखें आप परिस्थितियां देखें, मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत 1500 वर्ष पुरानी है। इन परंपराओं का पिछले 1000 साल तक हमने निर्वहन चित्तौड़ के उस महान दुर्ग की तरफ किया। पिछले 500 वर्ष से ये परंपरा उदयपुर में, जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की, वहां निभाई जा रही है। भव्य गद्दी नशीनी, जो कि एकलिंग के दीवान की गादी है, उस पे परम श्रद्धेय आदरणीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ गद्दी नशीन हुए, 77वें महाराणा घोषित हुए। सब कुछ समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैदिक और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार चल रहा था। जब हम उदयपुर आए, हमें धूनी माता के दर्शन करने थे, क्योंकि ये महल परिसर का ही हिस्सा है। जहां हमारे महाराणा विराज रहे हैं वो भी राजमहल का हिस्सा है। समोर बाग पैलेस, सिटी पैलेस उदयपुर, ये इसका पूरा एड्रेस है। ये धूनी माता का जो स्थान है वो एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे ट्रस्ट म्यूजियम चलता है, जिसमें हजारों लोग रोज टिकट खरीद करके दर्शन करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं म्यूजियम को। जब इसी राज परिवार के एक मुखिया, जो अब नहीं विराज रहे, उनके पुत्र की गद्दी नशीनी हुई, अपने ऋषि, अपने कुल देवता, अपने स्थानीय लोक देवता, अपने पितरों के दर्शन को रोकने की परिपाटी परंपरा शुरू करने वाले को सोचना पड़ेगा कि ये कितना जघन्य अपराध है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब ये संपत्ति एचयूएफ की संपत्ति है, जब इसके कस्टोडियन पूर्व महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ थे, जब उनके पुत्र की गद्दी नशीनी हुई, तो एग्जीक्यूटर कहाँ है आज? जो एग्जीक्यूटर इनके छोटे भाई थे, हमें उनकी भी चिंता है, क्योंकि हमने पिछले 15 दिन में उनको कंडोलेंस के लिए भी नहीं देखा है। क्या वो स्वस्थ हैं? कहाँ विराज रहे हैं? और उनकी आड़ में कौन ये नए नए पर्चे लेकर के बाहर आ रहा है, लाखों रुपए खर्च करके अखबारों में इश्तिहार दे करके मेवाड़ की शान और आप कह रहे हैं नहीं अशोक जी भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं उसको और स्पष्ट कर देता हूं ताकि दर्शकों के लिए बहुत सहूलियत हो जाए। मेवाड़ को आप समझते हैं, मैं समझता हूं, बाहर के लोग 2-3 नाम समझते हैं, है ना? क्या है आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि लक्षराज सिंह मेवाड़ जो लाखों रुपए खर्च करके इश्तिहार दे रहे हैं, अरविंद सिंह जी कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उस बात में आपको चिंता है? क्योंकि कॉन्डोलेंस जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त था, उस वक्त भी महेंद्र सिंह जी के ताल्लुक में वो कहाँ थे, ये आपको पता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी साजिश करता है उसके पीछे आपका कहना यह है कि लक्षराज सिंह सिंगुलरली जिम्मेदार है, वो अकेले जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको जानता भी नहीं निजी तौर पे। मेरा ये कहना है कि जिस एडवोकेट के माध्यम से इश्तिहार निकला, उस इश्तिहार का आदेश उनको किसने दिया, हमको नहीं पता है।
हमें नहीं पता है, लेकिन ये मेवाड़ की महान विरासत और इसकी परंपरा को निर्विघ्न संपन्न होने में जिसने भी बाधा डाली है वो एकलिंग नाथ का गुनहगार जरूर बना है, जरूर। ठीक है, एक चीज तो बताइए सर, ये थोड़ा समझ लें हम, ये तो भगवत सिंह जी के बाद का डिस्प्यूट है ना। भगवत सिंह जी ने अपने रहते अरविंद सिंह मेवाड़ को अपना सक्सेसर घोषित किया, क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? मेवाड़ की परंपरा और रीत रही है, जो मेवाड़ का बड़ा पुत्र होता है महाराणा का, वही मेवाड़ का महाराणा बनता है। महाराणा जनता के दिलों में निवास करता है। जो सलुम्बर का रावत तलवार से अपना अंगूठा चीर के खून का तिलक जिसको लगाता है, बांह पकड़ के राजगद्दी पे जिसको बिठाता है, मेवाड़ की जनता, देश की जनता, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उसी को महाराणा मानती आई है। यही परंपरा पिछले 500 से अधिक वर्ष से चली आ रही है। आपने सलुम्बर के महारावत का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बताऊं, सलुम्बर के महारावत जिनका चुंडावत क्लैन से ताल्लुक है, और कौन थे चुंडा, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को पहले बताऊं। मैं चुंडा पे आऊंगा, महाराणा चुंडा पे, पर उससे पहले एक बार बताऊं, ये दर्शन करने के लिए जाते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विनीता हमारे साथ हैं। विनीता, इस वक्त वहां से क्या अपडेट है? दर्शन करके निकल चुके हैं विश्वराज सिंह जी? निकल चुके हैं और आप वापस जो धोनी के दर्शन है उसको लेकर के जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो काफिला है वो उनका यहाँ से निकल चुका है और अब ये उदयपुर धोनी के दर्शन समूह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे। ठीक है, विनीता हमको बता रही है कि यहाँ से दर्शन करके कैलाशपुरी से वो निकल चुके हैं। कैलाशपुरी वो स्थान है जहां पर एकलिंग जी का मंदिर है। परम श्रद्धे, देखिए बप्पा रावल का जब नाम लेते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। बप्पा रावल का अगर सबसे ज्यादा विश्वास कहीं था तो वो था इन्हीं एकलिंग जी में, और ये एकलिंग जी ही असली राजा हैं। ये जो राजा और राजपाट के लिए लड़ाई ये सब गौण है, ये एकलिंग जी असली राजा है, बाकी सब तो दीवान है जो उनकी चाकरी कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। लेकिन उसके बाद आज मेवाड़ जो कुछ देख रहा है बहुत शर्मसार करने वाला है, बहुत दुखी करने वाला। परमवीर सिंह दुलावत, अगर परमवीर साहब आपके पास आवाज आ रही हो तो एक बार बताइएगा, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर मेरे पास? बिल्कुल। अब परमवीर जी, मैं आपको भी सुन पा रहा हूं। ये जो विवाद है, ये जो परिस्थिति बनी, बहुत शर्मनाक है। मैं महाराणा चुंडा का जिक्र कर रहा था और थोड़ा कर भी लेना चाहिए। अब चुंडा कौन थे? चुंडा वो थे जो बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण था। चुंडा वो थे जो भीष्म थे। चुंडा वो थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बोला तुम रखो, मेरा होना ही काफी है, मेरे लिए मेवाड़ सर्वोपरि है। उस चुंडा की जमीन पर, जिस चुंडा के खून से राज तिलक होता है, उस चुंडा की जमीन पर यह हो रहा है। नहीं परमवीर सिंह जी? वाह सर, सबसे पहले समाचार प्लस का बहुत धन्यवाद। और मैं करणी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते मेवाड़ ही नहीं, अपनी तो पूरे भारत के समस्त भारतवासियों को मैं हमारे श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मेवाड़ से एक नई शुरुआत हुई है। सोमवार से कई हजारों सालों का इतिहास एक बार पुनः दोहराया जा रहा है। ये जो विवाद हो रहा है सर, इस विवाद को जब हम हमारी आंखों से देखा इस वर्तमान पीढ़ी ने, तो ये केवल कोई राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज का मामला नहीं है। ये उस हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की आन और बान और शान का मामला है। उनकी अस्मिता का प्रश्न है कि आज हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने जिस समय मुगलों के समय अपना महल छोड़ के आज जंगलों में चले गए, वो किसके लिए गए? वो इस परम पवित्र हिंदुआ सूरज भगवा ध्वज के लिए गए। आज परिस्थिति ये आ चुकी है कि समस्त मेवाड़ वासियों को नीचा देखना पड़ रहा है। ये शर्म की बात मेवाड़ के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। मैं बिल्कुल शर्म की बात है, शर्म की बात है। परमवीर सिंह जी, बात आवाज बीच बीच में चली जाती है। परमवीर सिंह जी, आपकी आवाज फिर से चली गई, मैं आऊंगा आपके पास में। चंद्रशेखर जोशी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चंद्रशेखर जोशी जी आपके पास आ रहा हूं और मैं इस चीज को कह रहा हूं, बड़े जोर देकर कहता हूं। परमवीर सिंह जी की आवाज नहीं आ रही थी, मैं परमवीर सिंह जी आपके पास आऊंगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये मेवाड़ सिर्फ एक राजघराने का नहीं है। हम तो देखते हैं जो छपा हुआ है, जो इंगित है बरसों से, जो दृढ़ राखे धर्म ने
ताई राखे करतार। महाराणा से पहले महारावल का वक्त भी हमने देखा है, हमने सुना है, हमारे पुरखों ने जिया है। मैं ये कह रहा हूं साहब कि आज जो स्थिति बनी है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जी चंद्रशेखर जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबिलिटी परिवार का मामला है राजवंश में, और कानून के परिप्रेक्ष्य और उस संदर्भ में नहीं देखते हुए जो हमारी धर्म है, संस्कृति है, वैदिक परंपराएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो मेवाड़ की थाती है, जो मेवाड़ की परंपराएं हैं, उनको देखते हुए बड़ा मन रखना था। और कहीं ना कहीं जब सभी जागीरों के पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की 36 कौम, राजस्थान की 36 कौम, और सबने वहां पर श्री जी हुजूर का राज तिलक की रस्म हुई, और उसके बाद में जो हरित ऋषि की परंपरा का निर्वहन था कि धूणी का दर्शन और एकलिंग जी का दर्शन, तो मेरा ये मानना है कि कोई बड़ा श्री जी हुजूर दर्शन जैसे कि अभी हो गए, और कल हमारे जो थे लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ को भी सुन रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना था, तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं रोका गया है, एकलिंग जी के दर्शन सभी के लिए खुले हैं। और जैसा कि उन्होंने प्रेस में बयान दिया, उनके वक्तव्य हमने सुने कि वे परिवार के साथ कोई भी यहाँ सिटी पैलेस के सूचना देकर आए तो आ सकता है। तो ये दोनों बयान कहीं न कहीं विरोधाभास, और जब ऐसी बातें कही जा रही हैं तो विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्यों अखबारों में इश्तिहार दिए गए। और दूसरी बात यह है कि जंग तो टाइटल की है ना। देखिए मेरी बात सुनिए चंद्रशेखर जी, एक पक्ष ये भी है, देखिए क्योंकि उस पक्ष से कोई नहीं है, वो ये लक्ष्यराज सिंह का ये कहना है साहब, या फिर उनके मन में ये, या फिर उस पक्ष का ये कहना है कि अगर वो दोनों हाथों से स्वागत कर लेते और ये जो महाराणा की उपाधि को लेकर के सारी की सारी बातें, तो फिर लक्ष्यराज सिंह जी के हाथ में क्या आता साहब? उनका तो कहना ये है कि साहब कि जो टाइटल है वो मेरे पिताजी के पास है और मेरे पिताजी से ट्रांसफर होकर मेरे पास आएगा, इसमें कोई दूसरा हो नहीं सकता। कानून की में देखिए, कानून को एक पक्ष एक साइड में रखिए, क्योंकि राजस्थान जो है वो रियासत और रजवाड़ों की परंपरा का क्षेत्र रहा है, और यही के लिए नहीं, ऐसे इश्यू हो सकता है भविष्य में कहीं और भी आए या चल रहे हो, तो प्रशासन और शासन को ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि ऐसी विवाद की स्थितियां नहीं आए। जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक परंपरा हैं, जो सांस्कृतिक परंपरा हैं, जो वैदिक रीति रिवाज हैं, वह कायम रहे, और ऐसी व्यवस्था के माध्यम से उनका जोशी साहब मैं जाति पर जाता नहीं हूँ, नहीं जोशी साहब मैं जाति पर जाता नहीं हूँ, पर चूंकि आपको और आपके पुरखों से ज्यादा तो किसी को ज्ञान नहीं होगा मेवाड़ की क्या परंपराएं नहीं है साहब, है ना, आपने देखा और आप इन्हें इनका निर्वहन करवाया है। मैं तो ये चीज पूछना चाह रहा हूँ साहब कि मेवाड़ में क्या ऐसी कोई परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही सत्ता मिलेगी, या फिर कनिष्ठ को भी मिल सकती है, उसके छोटे भाई को भी मिल सकती है? और अगर मिल सकती है तो फिर ये विवाद तो भगवत सिंह जी ने पहले ही खत्म कर दिया था, ये आज क्यों हो गया? मेवाड़ पूर्व वक्ताओं को मैं सुन रहा था, और जो सलूम्बर का उल्लेख आपने किया, तो मेवाड़ की परंपरा में जो राव चुंडा है, मैं उसी दरा से आता हूँ, सलूम्बर से आता हूँ, जहाँ की क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो मानव कहते हैं कि पशुओं ने भी बड़ा त्याग किया है, चेतक ने भी त्याग किया है। हमारे यहाँ हमारी जो क्षत्राणी थी, उन्होंने हाड़ा रानी थी, उन्होंने सर काट के दे दिया, तो वो महान परंपरा का सलूम्बर हमारा रहा है। और कहा जाता है कि सलूम्बर की शाही और भिंडर का भाला जिसके साथ है, तो सलूम्बर के जब रावत साहब ने जो राज तिलक कर देते हैं, वो सिंहासन पे जिसको ले जाके बैठाते हैं, और समस्त जो भी मेवाड़ के जो है क्षत्रिय समाज है, जो भी महाराणा है, राणा है, राज राणा है, इस तरीके से जो जितने भी हैं, तो सबने सामूहिक रूप से जब इनको गद्दी नशीन किया है, तो उसका मान कहीं ना कहीं इस परंपरा, कुल परंपरा, रस्म, संस्कृति और रीति रिवाजों के अनुसार उसका मान जरूर रखना
चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा। प्रवीण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण सिंह जी करणी सेना से हैं, वो भी हमारे साथ। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जो बात हो रही है वो हो रही है स्याही की और भाले की। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, जो मेवाड़ को नहीं समझते। मेवाड़ में जब भी कोई लड़ने के लिए जाते थे तो हरावल होता था। हरावल में लड़ने की भी अपनी लड़ाई थी कि साहब वहां कौन लड़ेगा, हम सबसे पहले मरेंगे, हम सबसे पहले कटेंगे, ये लड़ाई होती थी। और उस लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई दो जगहों से होती थी। एक था भिंडर और एक था सलूम्बर, जिसका जिक्र कर रहे हैं। सलूम्बर की स्याही, वो खून की स्याही जिसे चुंडावतों ने जिया है, और भिंडर का भाला जिन्हें शक्तावत लेकर के आगे बढ़े हैं। अब शक्तावतों के अनडिस्प्यूटेड जो लीडर हैं वो किस तरफ हैं, ये सबको साफ हो रहा है। चुंडावतों की तरफ से जो अनडिस्प्यूटेड हैं वो किसके साथ हैं, ये तो साफ हो गया कि जो जागीरदार हैं, जो ठिकानेदार हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज तो जागीरदारी का वक्त रहा नहीं साहब। वो प्रथाएं गई, समाज बदल गया। अब आज तो जो कागजों में है, पन्नों पे है, टाइटल की बात है, वो चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कोट करता है। अब वो दीवाने खास आम का समय गया। मैं ये चीज पूछ रहा हूं प्रवीण सिंह जी, तो फिर आज लड़ाई इस तरह से क्यों आ गई? जो आन बान शान इकलौती मेवाड़ वासियों के पास बची थी, उसकी जो छीछाल इधर हुई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रवीण जी की आवाज खोलिए प्लीज। प्रवीण जी का ऑडियो म्यूट है, एक बार खोलिएगा प्लीज। हाँ प्रवीण जी बोलिए आप। सर, हाँ सुन पा रहे हैं सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, जोरदार आ रही है सर। सर, मैं निवेदन कर देना चाह रहा हूँ हाँ। कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की धरती पे, इस मेवाड़ की धरती पे जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं अपने लिए बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि आज हमारे जो पूर्वज ऊपर देख रहे होंगे कि कोई सिंहासन के लिए लड़ रहा है, जबकि हमारा महाराणा प्रताप इस अंकित है इस मेवाड़ के कि उन्होंने सिर्फ इस धरती और अपने भगवा ध्वज के लिए लड़े थे। तो कहीं न कहीं दुखद बात है कि हमारा समाज या तो दोनों को समझा नहीं पा रहा है या एक नहीं कर पा रहा है। ये कहीं कहीं बहुत बड़ी विडंबना है। और जो सामाजिक तौर पे अगर कोई गलती करता है तो हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी बात माननी होगी। अगर समाज एकता की बात करते हैं तो उनकी बात कहीं कहीं आपको माननी पड़ेगी। और मैं एक और जिक्र करता हूं। मैं तो इतिहास लेकर के आता हूं, जिस इतिहास के साथ मेवाड़ का राज्य परिवार जीता है, नहीं उस इतिहास का जिक्र होते रहना चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब चेतक पर सवार होके राणा प्रताप निकले और उन्होंने उस नाले को पार किया, उसके बाद उनके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति था, वो था शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह को लेकर के क्या भावनाएं हैं, कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि साहब मैं गलत था, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और फिर वो महाराणा के साथ हो गए। जिसको गलती का एहसास है और वो उस गलती को स्वीकार कर ले, कहां गलती है और कहां किसकी मुंह झुक रही है, कर लेना साहब। प्रवीण सिंह जी, क्या दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गलती स्वीकार, अगर गलती है स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि मेवाड़ में बैठे और मेवाड़ के आन बान शान की बात करते हैं, तो अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए अपने को। इससे बुरा कुछ हो सकता था क्या? मैं अब आ रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल लेकर के आ रहा हूं। परमवीर सिंह जी दुलावत जी, परमवीर सिंह जी, अगर आपके पास आवाज आ रही हो, मुझे बताइए ना। जो उस समय का एपिसोड था, कोई सामने की सेना में भाई शामिल हो गया और उस भाई को ये एहसास हुआ कि नहीं साहब ये गलती हो गई, उसने इसे स्वीकार करके वापस जब मेवाड़ की शरण में आया, तो मेवाड़ ने उसको अपना सब कुछ देकर के स्वीकार किया। ये तो इतिहास बताता है ना हमको। इसमें कहां दिक्कत है साहब? अगर कोई हाथ जोड़ करके एक साथ बैठ करके बात कर ले, कौन रोक रहा है? आ रही है सर मेरी आवाज? आ रही है, बहुत तेज आ रही साहब। प्लीज परमवीर सिंह। हिंदुस्तान के इतिहास में मेवाड़ को इतिहास हटा दिया जाए, हिंदुस्तान का इतिहास जीरो हो जाता है। ये सबको पता है और ये चीज बार बार बोलना भी ओके वही परिपाटी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में सर जो स्थिति है, ये दोनों परिवार के लिए दुखदायी नहीं है, पूरे मेवाड़ के लिए शर्मसार है। मैं तो आज एक सामान्य मेवाड़ी राजपूत होने के नाते और सामान्य एक हिंदू होने के नाते ये विडंबना है मेरे कि आज मुझे इस चैनल पे समाचार प्लस पे कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को आदर्श लोग मानते थे, पूर्वज को तो आज भी मानते हैं,
लेकिन जिस परिवार के कहने पे पूरा मेवाड़ एक भगवे के नीचे एकत्रित हो जाता था, आज उनको राजी करने के लिए, उनका राजीनामा करने के लिए आज मेवाड़ की जनता सड़कों पे आई हुई है। ऐसी परिस्थिति क्यों आई हुई है? अब ये तो भगवान प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी से मैं यही निवेदन करता हूँ, ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप और बप्पा रावल और राणा कुंभा की ये पवित्र धरा आज पूरे विश्व में एक छवि है, इसकी अलग छाप है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण है। सर, एक छोटा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि एक वो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने महलों को, संपत्ति को त्याग कर सर्व समाज, हिंदू धर्म के लिए, परम पवित्र भगवा ध्वज के लिए महल छोड़ के जंगलों में चले गए थे, जिसमें आदिवासी से समाज से लेकर हर एक व्यक्ति उनके साथ जंगलों में डटा, सेना तैयार की और लाखों की मुगलों के सामने हिंदुआ सूरज लड़े। और आज पूरे विश्व में हल्दी घाटी का जो इतिहास है वो अजर और अमर है। उनकी वजह से आज लोग खमागणी करते हैं। महाराणा प्रताप की वजह से आज ये मेवाड़ अजर अमर है। क्यों उनके प्रताप के पदचिन्हों पे आप लोग नहीं चल पा रहे हो? ये दुख की बात है। एक आम राजपूत और एक आम हिंदू होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ, हम आपको समझाएंगे। ये कब तक हो सकता है? अब तो समय बदल गया है, अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कम से कम संपत्ति के लिए तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, परमवीर सिंह जी की थोड़ी सी आवाज एक बार फिर से कट गई। संपत्ति के लिए विवाद नहीं होना चाहिए। अशोक सिंह जी मेटवाड़ा, अशोक सिंह जी, ये तो अगर कोई चाहता, बड़ा बुजुर्ग नहीं हुक्म, आपस में बैठ करके सॉल्व कर लेते, कोई सुन लेता बात, अगर कोई सुलझाना चाहता तो कोई कोशिश होती, कम से कम ये छीछा लेदर नहीं होती अशोक जी जो अब हो रही है। अशोक जी की आवाज नहीं रहेगी, अशोक जी की आवाज खोलिएगा प्लीज। हाँ अशोक जी की कहे जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, पूरा मेवाड़ सुन रहा है, पूरा राजस्थान सुन रहा है जी। मैं कहना चाहता हूं, ये कहानियां घुमाने से कुछ नहीं चलेगा। समय बदला है, समय के बदलने में रेवेन्यू के राइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कानून व्यवस्था की व्यवस्था बदली। प्रजातंत्र में समाज और विरासत से देश चला करते हैं, प्रजातंत्र है, हम मानते हैं। लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है, दायित्वों का निर्वाह, वो अधिकार अभी भी किसी ने नहीं लिया है। संपूर्ण मेवाड़ जो सलुम्बर का रावत अपने खून से तिलक करता है, उसको एकलिंगनाथ का दीवान मानता है। 1984 उसमें भी इनके अभी सलुम्बर रावत जी, देवव्रत सिंह जी के पिताजी निर्भय सिंह जी रावत साहब ने जो तिलक लगाया था खून का, वो महाराणा महेंद्र सिंह जी को लगाया था। पूरे विश्व ने उन्हीं को एकलिंगनाथ का 76वां दीवान माना था। आज फिर 25 तारीख को ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ चित्तौड़ पर, सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्रिंट मीडिया में पढ़ा और चश्मदीद गवाह बने हजारों लोग कि सलुम्बर के रावत जी ने तलवार से अपना अंगूठा चीर करके विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज्याभिषेक किया। जो हमारे एकलिंगनाथ के 77वें दीवान बने हैं, वो हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मुखिया हैं। दायित्वों का निर्वाह करने से कोई रोक नहीं सकता। बात दर्शन की आती है, परिवार की सामूहिक संपत्ति है। ये हिंदू अनडिवाइडेड। मैं एक सेकंड, अशोक सिंह जी मेटवाड़ा साहब, आपने हुक्म रोक रहे हो, एक मिनट। रणधीर सिंह जी भिंडर साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भिंडर साहब, बहुत स्वागत है आपका। भिंडर साहब, अगर आप सुन पा रहे हो, आप तक अगर आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूं। पूर्व विधायक भी हैं रणधीर सिंह जी भिंडर, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, सामाजिक तौर पे भी बहुत सक्रिय रहे हैं और एक राजघराने से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं और भिंडर के एक तरीके से कहना चाहिए उस डायनेस्टी के प्रमुख हैं। मैं भिंडर साहब आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, आज जो परिस्थिति बनी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन है? The side sitting at the palace is responsible for that. आप अरविंद सिंह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लक्षराज सिंह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, मैं अरविंद सिंह जी की तरफ नहीं, लक्षराज सिंह जी की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन पहले हमने उनको सूचना दी थी। मैं खुद मिलके आया था उनसे और उन्होंने कहा था आप जो बात कह रहे हो सही। हमने कहा आपके विवाद आपस में कोर्ट पे सेटल होगा, हम नहीं कर सकते सेटल। हमको सिर्फ 5 जनों को आप वहां पर जाकर और दर्शन करने की अनुमति दो, ताकि माताफोड़ी नहीं हो। हम नहीं चाहते विवाद। हम विवाद अगर करना चाहते तो हम उदयपुर में करते ना, राज तिलक, चित्तौड़ में क्यों करते? तो पर उन्होंने हठधर्मिता अपना ली और वो कहते नहीं आ सकते।
तो कैसे नहीं आ सकते? हमारे फैमिली डेटी है। जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ में अगर माताजी की वो है तो सब आके धोख देते हैं वहाँ पे। जयपुर में जयगढ़ पे माताजी है, सब आके धोख देते हैं। तो ये कैसे रोक सकते हैं यहाँ पर? उनका ये डर भी है रणधीर सिंह जी कि अगर आप वहां जाके दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद में टाइटल का जो एक कहना चाहिए हक है वो एक तरीके से उनसे छिन जाएगा। किसी मंदिर में जाके धोख देने से टाइटल मिल जाता है क्या? टाइटल तो मैं आप आउटरेज मिल दूंगा। भिंडर सिंह जी रणधीर सिंह जी आपकी आवाज थोड़ी सी कटी है भिंडर साहब, अगर आप तक आ रही हो एक बार बताइएगा प्लीज सर। रणधीर सिंह जी की आवाज़ कट गई है, हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। रणधीर सिंह भिंडर और उनका कहना यह है कि इसके पीछे अगर कोई होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है तो वो लक्ष्यराज सिंह है। अरविंद सिंह जी को लेकर के कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। रणधीर सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तक आवाज़ पहुँच नहीं पा रही, हम आपके पास एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे इफ़ फ़ोन कनेक्ट हो पाता है। रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ जुड़े। मैं अशोक सिंह जी इसी बात को लेके आ रहा हूं, कोई भी सीधे अरविंद सिंह मेवाड़ को ब्लेम नहीं कर रहा, वो सब के सब बड़े स्पष्ट रूप से भिंडर साहब ने तो इससे क्लियर कोई क्या बोलेगा मेटवाड़ा साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि इसके पीछे लक्ष्यराज सिंह जी रिस्पॉन्सिबल है। बहुत साफ करना चाहता हूं, हमें जब चिंता बढ़ी कि श्री जी हजूर महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी का जब स्वर्गवास हुआ तो पूरा मेवाड़ देश दुनिया के कोने कोने से लोग कंडोलेंस पे करने के लिए समूरबाग आए और परिवार के सदस्य होने के नाते हमें लग रहा था कि ये उसी समय जो हजूर की शव यात्रा निकली उसमें भी शामिल होंगे या श्रद्धांजलि देने भी पधारेंगे। जब उनको नहीं देखा गया तो वाजिब बात है उन पे कोई एलिगेशन लगाने की बात सामने आ ही नहीं सकती ना। तो जो अभी सामने चेहरा आ रहा है, क्या कानूनी तौर पर वो चेहरा इस तरह से अपने वकीलों के माध्यम से निर्देशित करके ऐसे नोटिसों को अखबारों में सार्वजनिक रूप से छपवा करके मेवाड़ की छवि को, सनातन संस्कृति की छवि को, 1500 साल की इस महान विरासत को, पन्ना के त्याग और बलिदान को, चैतक की घोड़ों की टापों को, कुंभा की उन महान विजयों को, प्रताप के भाले को कहीं लांछित करने का प्रयास करेगा क्या मेवाड़ की जनता? ठीक है, एक बार भिंडर साहब फिर से जुड़ गए हमारे साथ। मेटवाड़ा साहब मैं आता हूं आपके पास। रणधीर सिंह जी भिंडर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। भिंडर साहब मैं आपके पास वापस से आ रहा हूं, थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया था। आपने कहा कि इसके पीछे होल एंड सोल लक्ष्यराज सिंह रिस्पॉन्सिबल है। आपका देखिए ऐसा है कि महाराणा बनने का कोई एक आदमी के हाथ में हक नहीं है। महाराणा जो है उमराव लोग बनाते हैं। उमराव में भी सलूमर राव साहब रच तिलक करते हैं, उसके बाद सब नजराना करते हैं, उसके बाद महाराणा घोषित होता है। आपको याद होगा कि महाराणा उदय सिंह जी के खास जो पुत्र थे जिनको वो प्यार करते थे वो जगमाल जी थे। जगमाल जी थे, बिल्कुल। जगमाल जी को बिठा दिया था गादी पे, लेकिन उसके बाद में उमराव ने उनको उठा करके प्रताप को गादी पे बिठाया था। एग्जैक्टली। तो उमरावों की ये स्थिति है कि उमराव ही तय करते हैं कि महाराणा कौन होगा। और चित्तौड़ में सलूमर राव साहब ने, रावत जी साहब ने तिलक किया और उसके बाद में सब उमरावों ने उनको नजराना पेश किया और जो वहीं से महाराणा घोषित हो गए वो। इसलिए कोई और अकेला आदमी किसी को महाराणा घोषित नहीं कर सका। लेकिन सर अब तो राजशाही गई सर, अब तो वक्त आ गया है डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी में तो टाइटल स्पष्ट होते हैं। हमारे राजशाही गई तो हमारे ट्रेडिशन छोड़ दें, हमारा कल्चर छोड़ दें। नहीं सर, मैं घर में पाग बांधते, फादर की डेथ होने पर जब घर घर में बेटे को पाग पहनाई जाती है तो क्यों पहनाई जाती है? वो ट्रेडिशन ही तो है। रणधीर सिंह राज वापस थोड़ी आ गया। रणधीर सिंह जी एक चीज ये है, ये और क्लियर कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि ये आरोप लगते हैं कि भगवत सिंह जी ने अपने जीते जी ये चीज क्लियर कर दिया था टाइटल को लेके, इसलिए मैंने डेमोक्रेसी बोला, क्योंकि उन्होंने तो कर ही नहीं सकते डिक्लेयर भाई साहब, वो तो उमराव डिक्लेयर करते हैं। भाई महाराणा उदय सिंह जी ने भी डिक्लेयर कर दिया था जगमाल को, तो जगमाल को माना क्या? महाराणा प्रताप को ही माना ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उमराव ने महाराणा विश्वराज को घोषित कर दिया तो वही माना जाएगा। महाराणा महेंद्र सिंह जी को उमराव ने घोषित किया गया तो वही माना जाएगा। ये बात सर जिनके, क्योंकि डेविल्स एडवोकेट होना पड़ता है सर, क्योंकि वहां दूसरी तरफ से कोई पक्ष है नहीं इस वक्त यहाँ पे।
यहाँ सबके सब तो आप बात महेंद्र करो सिंह जी के मुझसे साथ में। पक्ष क्या जो बात है हम हमारी पक्ष रख रहे हैं, आप उनसे भी पूछो कोई हम जी। गलत बोल रहे हो तो। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूँ सर कि अगर उमराव ने अपना फैसला ले लिया, विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हो गया, तो इसके बाद में फिर तो वो सारे टाइटल्स भी उनके हो जाते हैं, फिर तो सिटी पैलेस भी उनका हो जाता है, फिर तो मेवाड़ उनका हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल हो गया, मेवाड़ और सिटी पैलेस उनका हो गया। आप कोर्ट में केसेस करके कितने दिन तक अपने कब्जे में रखोगे? ठीक है। हाँ, वो तो मेवाड़ उनका हो गया। मेवाड़ के सब लोगों ने नजराने किए, आपने वो वीडियो शायद नहीं देखा, 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे चित्तौड़ में। अरे मैं देखियो साहब, मैं उठे ही सो मैं वीडियो देखियो साहब। तो आप देखो तो जल्दी बता रही हूँ आपने कि वो कितो मतलब लोगों में कितना जोश हो, लोग कितना राजी हो और देख रहे हैं अभी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल सर। 84 रे माए भी पुरखा बताया करे सा कि 84 में कई भी हो, वन टाइम पे भी यही भी हो सा, यही और वी टाइम भी नजरानो सलूमर राव साहब, निर्भय सिंह जी करो, अपारवा का लड़का देवव्रत सिंह जी करो। हाँ, तो अब सर एक तरीके से मैं अगर दर्शकों को थोड़ा सा और समझा पाऊं सर कि ये जो चीचा लेदर हो रही है, ये जो हमारी बुरी, मैं भी मेवाड़ का ही हूँ बिंडर साहब, इसलिए मेरे लिए बड़ा शर्मनाक हो जाता है ये परिस्थितियां देखना, क्योंकि यहाँ किसी एक राज परिवार को तो हक है, मेवाड़ तो सबका है सर, जो जाति बिरादरी मेवाड़ में रह रही है। आप बताओगे विश्वराज जी क्या मांग कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सिटी पैलेस मेरे को दे दो। महाराणा विश्वराज जी का ये कहना है कि मुझे मेरे फैमिली देवी जो है, फैमिली के जो देवी देवता हैं उनको दोग देने आने दो, देव दे के चले जाएंगे। आपको डर हो कि यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो पुलिस फोर्स भेज दो, वहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ जाके दर्शन कर लेंगे। अभी रणधीर सिंह जी आप वापस पधार रहे हैं, अभी विश्वराज सिंह जी वापस पधार रहे हैं उदयपुर, आज का क्या रहेगा सर? आज दर्शन करने के लिए आपकी तरफ से कोशिश होगी कि एक बार अंदर धुनी के दर्शन हो? एकलिंग जी पे दर्शन कर लिया और हम समोर बाग वापस जा रहे हैं। वहां पर जाकर बाकी लोगों ने जो शोक की पाके पहन रखी है उनकी जगह हमको रंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे हमको क्या करना है। ठीक है बिंडर साहब। और इस बीच आपकी भी चिंता है कि अरविंद सिंह जी कहाँ पे हैं, क्योंकि ये हमारे पैनल में मौजूद कई लोग व्यक्त कर चुके हैं कि अरविंद सिंह जी का अभी तक कुछ पता नहीं। अरविंद सिंह जी हमने 4-5 साल से देखे नहीं, तो वो एग्जीक्यूटर तो वो है विल के, तो भाई वो उनको अपने जो अधिकार है वो किसी को डेलीगेट थोड़ी कर सकते हैं। तो वो बोल नहीं रहे हैं, तो या तो ये जस्टिफाई हो कि भाई वो बोल रहे हैं तो पता चले ना वो है भी के मतलब किस स्थिति में, हमको नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया भिंडर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणधीर सिंह जी भिंडर साहब हमारे साथ जुड़े। उनका कहना यह है कि अब यहाँ एकलिंग जी से पूजा अर्चना करने के पश्चात अब ये समोर बाग जहाँ पर विश्वराज सिंह का ये ठिकाना है, वहीं उनका निवास है, वहाँ वो पहुँचेंगे और जो शोक की पग है वो खुलेगी और उसके बाद में फिर उन्हें रंगा जाएगा। फिर आगे क्या करना है ये देखा जाएगा। मैं एक बार परमवीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। ये सारी जंग दो नजरियों से देखी जा रही है, एक वो टाइटल की है और दूसरी महाराणा की जंग है। महाराणा से ज्यादा अगर कोई जंग दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि सिटी पैलेस पर तमाम उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका रहे जो दूध देने वाली गाय है, जिससे फुल क्रीम मिल्क मिलता है। नहीं साहब, होटलों से रेवेन्यू आता है, आने वाले लोग टिकट दे करके वो देखते हैं पुरानी। हाँ परमवीर सिंह जी सुन पा रहे हो आप? तो हाँ, आपको आवाज नहीं आ रही परमवीर सिंह जी? सुन पा रहे आप? ऑन है परमवीर सिंह जी, कहिए ना। चल, लगता है परमवीर सिंह जी की आवाज थोड़ी सी म्यूट है इस वक्त और वो कह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे। मैं इस सवाल के साथ में अशोक सिंह जी के पास जाता हूं। अशोक जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, ये असल में ये उस दूध देने वाली गाय के लिए लड़ाई है। गाय कहूं मैं किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, तो चलिए वो कहते हैं आपकी सोच का जो डायरेक्शन है वो गलत जा रहा है। मेवाड़ की जनता इसकी धार्मिक और सामाजिक रस्मों रिवाज और इस संस्कृति और इस विरासत की रक्षा के लिए 1500 साल से सोने की मोहरों को ठोकर लगा के, घास की रोटी खा करके और पत्थरों की शिलाओं पे सोने का काम करती आई है। हम किसी चांदी के सिक्कों, सोने की मोहरों में बिकने वाले या धन के पीछे भागने वाले लोगों में से नहीं है। हमारा कहना है कि जो मेवाड़ की जन भावना है उसके अनुसार प्रशासन के लिए ये हार्डली 10 मिनट का काम है। आपने 145 डिप्लॉय की है, आपने कागजों में डिप्लॉय की है, आपके पास पर्याप्त पुलिस फोर्सेस है,
आप फिजिकल पोजीशन उस परिसर का लीजिए, राज परिवार के मुखिया एकलिंगनाथ के 77वें दीवान को वहां ले जाइए, दर्शन कराइए, फ्री कर दीजिए। मेवाड़ के अंदर भ्रम फैलाने का प्रयास मत करिए। ठीक है, ओंकार सिंह सिसोदिया साहब है हमारे साथ, जुड़ गए वो भी। मैं एक बार सिसोदिया साहब, अगर आप तक आवाज आ रही हो, सिसोदिया साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सिसोदिया साहब, थोड़ा सा बताइए। सिसोदिया, सिसोद और सिसोद से निकले सिसोदिया, और सिसोदिया एक ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण टर्म हो जाती है। मैं सिसोदिया साहब ये चीज जानना चाह रहा हूँ, ओंकार सिंह, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपकी नजर में कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सब कुछ जो घट रहा है उदयपुर में, उसके लिए? ऐसा है साहब कि समाज के दृष्टि से, मेवाड़ के दृष्टि से ये जो हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। जो रीति रिवाज है वो निभाया जाना चाहिए। हमारा मेवाड़ जब राजगद्दी पर विराजते हैं, वो जो रीति रिवाज होता है वो रीति रिवाज निभाने में किसी को अड़चन नहीं करनी चाहिए, और वो रीति रिवाज मेवाड़ की परंपरा अनुसार वो रीति रिवाज निभाना चाहिए, यही हमारा कहना है। और जो रोक रहे हैं उनको क्या संदेश है आपका कि उनको निभाने देना चाहिए? आपसी सहमति से आपस में बैठकर ये जो मेवाड़ की परंपरा को दोनों पक्षों को मिलकर निभाना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि ये परंपरा है, तो भगवान के दोग लगना ये मेवाड़ की परंपरा है, उनको भी निभानी देनी चाहिए। ठीक है सिसोदिया साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओंकार सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े, उनका कहना यह था कि साहब जो भी परंपराएं हैं उसको निभाने देना चाहिए। मैं तो बहुत खुश होता, गदगद होता, मेवाड़ बहुत खुश होता, चंद्रशेखर जोशी साहब बहुत खुश होता, मेवाड़ का हर बाशिंदा, जब वो देखता कि विश्वराज सिंह जी पधार रहे हैं और उनको लेने के लिए लक्ष्यराज सिंह जी खुद उस तोरण पर खड़े हैं, और वो लेकर के अंदर जाते और अपने सामने दर्शन कराते कि बड़ा भाई आया है इतने सालों बाद, वो सिटी पैलेस के अंदर कदम रख रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं, विश्वराज सिंह जी ने बरसों से सिटी पैलेस पे कदम नहीं रखा, महेंद्र सिंह जी ने भी नहीं रखा था। नहीं अच्छा लगता चंद्रशेखर जी ये मेवाड़ के हर बाशिंदे को? बिल्कुल मन बड़ा रख के और बड़प्पन दिखाना था, और जो उदास सांस्कृतिक परंपरा है त्याग करने वाली है, जहाँ पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, जहाँ वीर कल्ला राठौड़ ने अपना शीश दान कर दिया, जहाँ महाराणा प्रताप मन भटके और गोरा बादल से लेके, कुंभा से लेके, राणा सांगा से लेके, मीराबाई से लेके, एक विशाल परंपरा है भारतीय संस्कृति। जैसा परमवीर जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और वीरता की कल्पना मेवाड़ के बिना संभव नहीं है। बड़ा होता, बड़ा मन रख के और बड़ा लक्ष्य रख के खुले हृदय से अगर स्वागत करते। क्षत्रियों की परंपरा रही है कि जब भरत के लिए राजपाट मांगा गया था तो भरत ने उस राजपाट पर ठोकर मारकर और सर पे राम के खड़ाऊ रखकर और 14 वर्ष तक शासन किया था। तो उस परंपरा को निर्वहन करने वाला रक्त है, उस परंपरा को निभाने वाला रक्त है। और मेरा तो सभी से आग्रह है, प्रशासन से भी है, समाज जन से भी है, कि कोई न कोई इसका माध्यम, कोई दर्शन कर लेने से केवल वहां कब्जा नहीं हो जाएगा। रही बात जैसे कि परंपराएं हैं, माननीय महाराज साहब रणबीर सिंह जी भिंडर ने फरमाया, आज जैसे घर में किसी का देहावसान होने पे पिता का या तो पगड़ी दस्तूर होता है। पगड़ी दस्तूर समाज पूरा आके 36 कौम आके और ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी पहनाती है। बंटवारे होते रहेंगे, वो सारा अलग विषय है कानून के हिसाब, लेकिन पगड़ी जो पहनाई जाती है, पगड़ी पहनाने का मतलब ये नहीं है कि सारा साम्राज्य बड़े बेटे के हाथ में आ गया। नहीं साम्राज्य है कहाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना साहब, अरे साहब अब तो वो साम्राज्य वाला वो समय ही नहीं रहा। अब तो जो बात है वो सिर्फ इज्जत की है, और जो इज्जत किसके साथ है दिख रहा है। आज आप और हम हैं, मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ये बताइए पगड़ी दस्तूर की रस्म होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है, सबके घरों में होती है। होती है ना। अब पगड़ी दस्तूर का मतलब ये तो नहीं है कि विरासतनामा खुल गया, सही बात है, या सारा ज्येष्ठ पुत्र के हाथों में आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। और केवल जो दोनों पक्षों को सुना है, कल लक्ष्यराज सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना, त्रिजी हुजूर मेवाड़ की भी आदरणीय हमने सुना है। जब विवाद की बात दोनों पक्षों में कहीं आ नहीं रही है तो फिर ये चीजें कहां से वार्ता के
दर्शन कर ठीक है। अभी भी वक्त खुला है, अभी भी कहना चाहिए, काफी कुछ हो सकता है, आज भी कहना चाहिए शोक की जो पग है वो उतरेगी और उसके बाद में चीजों को सुलझाने की कोशिश हो सकती है। मैं अशोक सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं। डू यू थिंक, आपको लगता है अशोक सिंह जी कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं? मैं परमवीर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, परमवीर सिंह जी के पास में है, तो परमवीर सिंह जी अगर आप तक आवाज आ रही हो, आपको लगता है परमवीर सिंह जी कि अभी भी वक्त है, समझाइश से चीजों को हल किया जा सकता है, इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, मेवाड़ त्याग की धरा है और जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसको त्याग को सर्वोपरि रखना चाहिए? सर, बातचीत से कौन से समझौते नहीं हुए हैं, कौन से विवाद समाप्त नहीं हुए, हर कोई भी समस्या उसकी बातचीत से हो सकती है। अभी भी समय है, हो सकता है कि दोनों परिवारों को कोई किसी बात का दुख हुआ नहीं हो रहा, लेकिन समस्त मेवाड़ की जनता, और आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं खुद मेवाड़ का वासी हूँ, जैसे अभी महाराज साहब से बात करते हुए आपने फरमाया, और आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जो आपके शब्द निकल रहे हैं, आप खुद मार्मिक हो चुके हैं अभी। सही बात है साहब, आपके खुद के दिल मन में कितनी ठेस पहुंच रही है कि मैं कौन से विषय को लेकर डिबेट कर रहा हूँ। सही बात और मेरे को व्यक्तिगत रूप से इतना फील हो रहा है कि आज मैं कौन से मुद्दे को लेकर, आज महाराणा प्रताप के स्टोरी को लेकर अगर बात होती है और इस जगह मैं समाचार प्लस पे आके बोलता तो मुझे और ज्यादा गर्व होता होगा, बड़ा दुख होता होगा कि समझदार को कैसे समझाए, जिनके इशारों पे लोग एक आवाज पे लोग हजारों लाखों की संख्या में अपना सिर देने के लिए तैयार हो जाते थे। आज ये स्थिति है कि एक दर्शन करने के लिए और एक दर्शन की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पूरे विश्व का में मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशजों में आपसी तकरार, परिवार का झगड़ा सड़क पे। हुक्म ये किसी को दुख हो नहीं हो सर, लेकिन आपकी सौगंध कह रहा हूं मैं, प्रत्येक आम मेवाड़ वासियों को इतना दर्द हो रहा है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे तो इतना हो रहा है क्योंकि मैं तो महाराणा प्रताप को जीवन का सबसे बड़ा आइडल मानता हूँ। जब तक सांस है तब तक उन्हीं को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। मेरे लिए तो भगवान से बढ़कर महाराणा प्रताप है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री जी भी जब भी मेवाड़ की धरती पे आते हैं और मेवाड़ी पाग पहनते तब एक ही पहला शब्द निकलता है, ये वीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती। अरे कम से कम उनके बलिदान को तो याद कीजिएगा। और मैं लक्ष्मण सिंह जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अभी साख थोड़ी बहुत बची है, उसको भी आप बचा के रखे। हुक्म जीवन में कुछ साथ आने वाला नहीं है, ये महल, ये दौलत, ये शोहरत सब यही रहने वाले हैं। और एक तो वही आपके वंशज थे जिन्होंने इन्हीं महलों को छोड़ दिया था, सिर्फ आम एक परम पवित्र भगवत ध्वज के लिए कि मुगल मेवाड़ की धरती पर न आने चाहिए, केवल एक स्वाभिमान के लिए। एक वो प्रताप थे जिन्होंने महल छोड़ दिए, और आज क्या स्थिति हो रही है। और दूसरा विषय सर ये दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा खुला बोलने वाला व्यक्ति हूं। बोलो, आज खुला ही बोल देते हैं। अरे जब जिनको खुला नहीं करना चाहिए था उन्होंने इतना खुला कर लिया साहब, तो हम खुला क्यों नहीं बोले? मैं तो कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं साहब, साड़ी पैर से उठती है, इज्जत पूरे घर की जाती है। और आज दिक्कत ये हुई हुक्म कि वो साड़ी उठा दी किसी ने। दुख इस बात का होता है सर कि हम वो लोग हैं जो सड़कों पे आके हर राष्ट्रीय मुद्दे को लेके हम खड़े रहते हैं, पत्थर भी खाते हैं, प्रशासन से भिड़ते भी हैं। हमने कभी वो राजनीति नहीं की जो हमारे खुद के लिए हो। हमने हमेशा उन्हीं को आइडल माना जो जिनके सिद्धांतों पर। लेकिन सर जब राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न आता है, सती माता पद्मावती जी का, जब एकलिंग नाथ जी का एक तथाकथित कपासन में कहा जाता है कि मेवाड़ का राजा कौन है, तब भी तो हुक्म सबको बोलना चाहिए। सही बात है, हाँ सही है, सही कह रहे हो आप। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बताइए आप? नहीं, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। जब सती माता कौन थी, वो भी तो हमारे अस्मिता का प्रश्न था। जब फिल्मी पांडव ने पूरे हिंदुस्तान में एक हमारे चरित्र को सड़कों पे लाने का प्रयास किया, तब हमारे से युवा ही सड़कों पे आके लाठियां खाई। पर कम से कम उस समय भी हुक्म एक स्टेटमेंट जारी होना जरूरी था। पर वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हम हर जगह गए, कौन किस जगह नहीं गए, कौन से बड़े बड़े जगह नहीं गए, सब जगह गए, लेकिन किसी ने व्यक्तिगत रूप से आके ये नहीं बोला। और उस समय मैं आपको बताऊं परमवीर सिंह जी, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इस विषय को किस तरह से खोदा है। आपने जयपुर में, सर हो सकता है मेरा आपका उस समय संपर्क नहीं, जयपुर में आपने लाठी पाटे के साथ कवरेज किया हुआ है उस समय। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, अशोक सिंह जी हमारे साथ है। अशोक सिंह जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। इज देयर एनी वे और ऑप्शन लेफ्ट कि अंदर से जो सिटी पैलेस का पोड़ है उसके अंदर बैठे लोगों से कोई बातचीत हो पाए और बातचीत के बाद में कोई रास्ता निकल पाए?
अशोक सिंह जी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं। पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जब 145 डिप्लॉय करी है, कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल, आई कैन हियर यू, बट द प्रॉब्लम इज सर कि जो लक्ष्मण सिंह जी आरोप लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं प्रशासन आपका, सरकार आपकी, एक एमपी एक एमएलए, उसके बाद उनके पास तो कुछ बच नहीं जाता और वो जैसे चाहते हैं वैसे कानून को मोल्ड कर सकते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं वो। कभी भी कानून को मोड़ने की न बात आई है न कुछ है। इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से समझ रहा है, वो उन लोगों के संपर्क में है। 5 व्यक्ति जावे, दर्शन करें, इस परंपरा को पूरी करें, रस्म पूरी हो जाए, कोई विवाद का कारण ही नहीं बनता है, कहीं संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। 5 व्यक्ति जाके इतने बड़े परिसर पे कब्जा भी नहीं कर सकते हैं और इसको जबरदस्ती टूल दे करके इशू बनाया जा रहा है। ठीक, अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पॉलिटिकल विल के साथ में अपने अधिकारों का उपयोग करे तो ये इट इज हार्डली मैटर ऑफ 20 मिनट्स कि उस परिसर को प्रशासन अपने कब्जे में ले और दर्शन खोल दे और दर्शनार्थी दर्शन कर ले और इस विवाद का अंत हो जाए। नहीं यही तो बात है, यही तो कह रहे हैं। विश्वराज सिंह जी खुद विधायक हैं, महिमा सिंह जी खुद सांसद हैं, उनका खुद का प्रोटोकॉल है, उनकी खुद की सरकार है डबल इंजन की, वो जाए, कौन रोक लेगा उनको? देखें, मैं आपको बता दूं, ना तो कोई विधायक के पद का ये कोई दुरुपयोग कभी करते हैं, ना सांसद का करते हैं। ये टेम्पररी चीजें हैं। ये एकलिंगनाथ के दीवान हैं, ये संपूर्ण मेवाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के संरक्षक हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। मर्यादा के लिए मेवाड़ जाना जाता है। हम तो कानून कभी हाथ में लेते हैं, न कानून का उल्लंघन करते हैं, न इन्फ्लुएंस करके कानून का कुछ बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुनिया के भारत के कौन से विधान में लिखा है कि एक पिता के निधन के बाद, परिवार के मुखिया के निधन के बाद उसका बेटा अपने जायज हक के साथ अपने ऋषि, अपने पितरों के स्थान के दर्शन करे? कौन से विधान में, कौन से लॉ में, कौन सी धारा में लिखा है कि उनको रोका जाए? कहीं नहीं है। और वो परिसर जो है वो संपूर्ण परिसर एक है। समोर बाग भी सिटी पैलेस का हिस्सा है, शंभू निवास भी उसका हिस्सा है, बाड़ी महल भी उसका हिस्सा है, जनाना महल भी उसका हिस्सा है। तो वहां जाके दर्शन करने में क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, प्रशासन व्यवस्था करे, हम दर्शन करें, शांति और अमन कायम हो जाएगा। उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार खुमान सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर को बड़े करीब से समझते हैं और समझाते रहे हैं लंबे अरसे से। खुमान सिंह जी, स्वागत है आपका। ये चीज जी खुमान सिंह जी, ये क्या प्रशासनिक फेल्योर आप मानते हैं कि एक धुनी दर्शन की परंपरा है, अगर प्रशासन ये नहीं करवा पा रहा, क्योंकि ये कोई टाइटल की जंग वाला हिस्सा तो है नहीं, ये तो परंपराओं का हिस्सा है जी राहुल, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं? जी राहुल, प्रशासन का फेलियर तो इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एवरीबडी नोस कि चित्तौड़ में आयोजन होना है, राज तिलक होना है, उसके बाद की जो ट्रेडिशन है उसको निभाना है और ऑलरेडी सबको पता था, तो ये अरेंजमेंट पहले किए जा सकते थे। 145 वाला जो प्रिकॉशन लिया उन्होंने लेट, वो भी आने के बाद, हालात बिगड़ने के बाद, तो चाहते तो ये पहले उस पर वर्किंग कर सकते थे और जब चित्तौड़ से काफिला उदयपुर की तरफ कूच करने वाला था उसी वक्त सारे अरेंजमेंट हो सकते थे और they only need 20 minutes to complete this whole process। और वो पॉसिबिलिटीज थी, बट अल्टीमेटली ये है कि एक साइड की जिद है या उसको क्या कह सकते हैं, उसी वजह से ये सारा सिस्टम बैठा नहीं। फेल्योर तो सामने दिखता ही है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये एक जिद रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, क्या उस जिद को समझाइश से संभाला नहीं जा सकता? इट इज वेरी इजी प्रोसेस। ये मतलब ये बखेड़ा या ये जो इस तरह का विवाद है ये है ही नहीं, एक साइड से है नहीं। और मेवाड़ का मन आपने सबने देखा, चित्तौड़ में मेवाड़ का मन दिखा, ओजस्वी आयोजन हुआ, लोगों ने सारी जो रिचुअल्स थे उनको प्रॉपरली देखा है और उनके पक्ष को भी देखा है। और स्वयं महाराणा साहब ने भी यही निवेदन किया प्रशासन से कि भाई मुझे मेरी रीति कंप्लीट करने दो, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये इतनी छोटी बात पे भी वो चीजें शॉर्ट आउट नहीं हो पाई और देर रात तक बिठाए रखा, नो सॉल्यूशन विदाउट रिजल्ट। लास्ट में ये हुआ कि चीजें थोड़ी सी बिगड़ी और वो भी कहाँ से बिगड़ी ये भी सभी जानते हैं, पूरा मेवाड़ जानता है। अब ये ठीक है, मैं हमारे साथ प्रवीण सिंह जी जुड़े हुए हैं करणी सेना से। मैं प्रवीण सिंह जी आपके पास में आ रहा हूँ, ये बताइएगा,
अब कोई चाहता थोड़ी कि वो लाठी डंडे तलवारें लेकर के वो पुराने ज़माने आदिकाल की तरह वो पोल के ऊपर आक्रमण करे और उसके बाद में दरवाजे खुलवाए और फिर वो अंदर पोल के जाकर के दर्शन करने पहुंचे। उसमें तो कोई वीरता छुपी हुई नहीं है। वो चाहते हर चीज़ प्रेम से हो जाए, प्यार से हो जाए, स्वाद से हो जाए, लेकिन ये स्वाद ही मिसिंग है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत रखता हूँ और वास्तविक बात है कि इस प्रकार से मेवाड़ के अंदर हो रहा है, लेकिन अपन इस बात को आज जिस प्रकार से मेवाड़ में हो रहा है अपन किससे पूछें कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सामाजिक तौर पर इस प्रकार से रहने लग जाएगा कि किस समाज से बात करेंगे। आज राजपूत क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जिससे दूसरे समाज अपेक्षा रखते हैं कि क्षत्रिय समाज कुछ भी होगा तो हमारे लिए। हम आज इस स्थिति में हैं, क्षत्रिय समाज ही दो भाइयों को एक कदम पे नहीं बिठा पाती, हमारी विडंबना है। और हमारी भी है जो अपन हमारे बड़े गुजर गए हैं जो इस प्रकार से नहीं कर पाए या उनकी बात नहीं मानी गई, बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है। ठीक है, मैं एक बार रमेश मेड़ा साहब हैं, ये बीएपी पार्टी के प्रवक्ता है और मैं बीएपी को इसलिए बीच में लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि बीएपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और ये प्रतिक्रिया दी थी राजकुमार रोत ने, ये कहते हुए कि जो कुछ यहाँ घट रहा है वो सारी की सारी चीज़ें शर्मनाक हैं और मेवाड़ सिर्फ राज परिवार का ना होके सबका है। और ये इसलिए क्योंकि भील समाज ने अपना बहुत बड़ा बलिदान मेवाड़ के लिए दिया है। मेड़ा साहब हमारे साथ हैं। मेड़ा साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। रमेश जी, आपको ये एक सिर्फ और सिर्फ रमेश मेड़ा जी, ये तो सिर्फ राज परिवार की आपसी लड़ाई है ना, पूर्व राज परिवार के दो लोगों के बीच की लड़ाई है। इसमें इसको इतना बढ़ाना क्यों, इसको पूरे मेवाड़ के सम्मान के साथ में क्यों जोड़ना? रमेश जी, कैन यू हियर मी? रमेश जी बिल्कुल सुन पा रहे। एक रमेश जी जुड़े हैं बीएपी पार्टी से, मैं उनसे सवाल ले लेता हूँ अशोक जी, उसके बाद आता हूँ। हाँ रमेश जी बताएं जी। मेवाड़ राजघराने की जो हाल ही में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और ये एक पारिवारिक लड़ाई है, परिवार के स्तर पे सुलझाया जाना चाहिए और ये लड़ाई आम पब्लिक के बीच में नहीं लाना चाहिए। और अगर आम पब्लिक के बीच में आ रही है तो एक गलत संदेश जा रहा है। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि मेवाड़ राजघराने के पूर्वजों ने जो भी नियम स्थापित किए, उत्तराधिकारी का जो भी इनका कानून कायदे पहले से स्थापित किए हैं, उसके अनुसार बैठ के सुलझाना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। बाकी ये पब्लिक मुद्दा या पब्लिक के बीच में लाना बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और क्योंकि ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाता है, इसीलिए राजकुमार रोत ने ट्वीट किया इसे लेकर। हाँ बिल्कुल, राजकुमार जी ने ट्वीट किया है और हम यही कह रहे हैं कि एक पारिवारिक लड़ाई है और पारिवारिक लड़ाई को सड़कों पर लाना, आम पब्लिक के बीच में लाना एक अच्छा संदेश नहीं है। इसको हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस पारिवारिक लड़ाई को पारिवारिक स्तर पे सुलझाया जाना चाहिए और पूर्वजों ने मेवाड़ राजघराने में भी पूर्वजों ने जो भी उन्होंने नियम स्थापित किए उत्तराधिकारी को लेकर, उसको लेकर उनको समझना चाहिए। ठीक है, उसको समझना चाहिए। मैं अब अशोक सिंह जी मेटवाड़ा साहब को जोड़ना चाह रहे थे। मेटवाड़ा साहब आवाज आ रही है आप तक? अशोक सिंह जी आप प्लीज कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड जी। बताएं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हर कोई समझता है कि कोई जानबूझ करके मेवाड़ को नहीं जोड़ रहा है। ये परिवार के विवाद या संपत्ति विवाद का मामला नहीं है। ये मामला सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को निभाने के बीच में व्यवधान डालने वालों के विकृत मानसिकता को ठीक करने का मामला है कि आप क्यों किसी पिता के निधन के बाद जो सामाजिक रीति रिवाज पिछले 1500 साल से परिवार के साथ चले आ रहे हैं उनको आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? क्यों आप इसको इशू बना रहे हैं? क्या हमने मेवाड़ की जनता ने हजारों लोग जो आज खड़े हुए समर्थन में, उन्होंने कोई संपत्ति का हिस्सा मांगा है? क्या वो आज फैसला कराना चाह रहे हैं? अपनी जगह प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर दे। इस मामले की निपटाने में 30 मिनट से ज्यादा का समय। मुझे एक चीज समझाइए, आज क्लियर कर लेते थोड़ा सा मेटवाड़ा साहब।
अगर वो धुनी के दर्शन की परंपरा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में सिटी पैलेस की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है किसी को, फिर वो काम खत्म हो जाता है। हम समोर बाग से खुश है क्या, ये समझे? सिटी पैलेस की तरफ देखने और नहीं देखने का नहीं, जैसे सुबह उठते ही सूर्य उगते हैं और दिखते हैं वैसे सिटी पैलेस भी उदयपुर के वासियों को नजर आता है, ये शाश्वत सत्य है। और सिटी पैलेस से भाव जुड़े हुए हैं। अब जहां तक संपत्ति के विवाद का मामला है, अगर वो न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या मेवाड़ का हर आदमी न्यायाधीश थोड़ी बन रहा है? न्यायालय का जो आदेश होगा उसका सम्मान कर रहे हैं। हमें तो दर्शन से, जो दर्शन है, जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, उससे वंचित करने का प्रयास मेवाड़ राज परिवार के दीवान जो है, जो दीवान बने हैं 25 तारीख को, उनको रोकने के पीछे क्या इरादा है उसको समझना चाहते हैं। मन उद्वेलित कब होता है, आदमी व्यथित कब होता है, दुखी कब होता है? जब परंपराएं, मान्यताएं उनमें कोई रोड़ा डालता है। तो मेवाड़ की जनता, सनातन संस्कृति को मानने वाले लाखों लोग ये मान रहे हैं कि हमारी पारंपरिक जो विधान है उसके अंदर रोड़ा डाला जा रहा है। ठीक है। आम आदमी कोई संपत्ति और न्यायालय के विवाद, उसके होने वाले फैसलों से उतना सरोकार नहीं है जितना सामाजिक इस व्यवस्था के साथ सरोकार है। ठीक है। एक सेकेंड आपको रोक रहा हूं सर। चंद्रगुप्त जी हैं, देहात बीजेपी के अध्यक्ष है, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्रगुप्त जी, बहुत स्वागत है आपका फोन लाइन पर हमारे साथ। चंद्रगुप्त जी, ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है नहीं? आपकी पार्टी की सरकार, एक छोटा सा कार्यक्रम है 30 मिनट का, उसे पूरा नहीं करवा पा रहे साहब। वो करवा दें, काम खत्म हो, ये शर्मनाक स्थिति नहीं बने साहब। रात को भाटे चल रहे हैं इधर से उधर, लोग कुर्सियां माथे पे रख करके अपने खोपड़ी बचा रहे हैं। ये वो मेवाड़ है जिसने राजगद्दी को छोड़ दिया नहीं? ये वो मेवाड़ है जहां के राजाओं ने, जहां के महाराणाओं ने घास की रोटी खाई साहब। वहां इतना बड़ा विवाद और शर्मनाक कंडीशन बन गई, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चंद्रगुप्त जी, कहाँ कमी रह गई? करवा दीजिए काम। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं, जैसा कि देखने में आ रहा है कि जब सब चीजें तय थी और जब चीजें तय होती है तो उनका बहुत सफल संचालन आराम से हो सकता है। चीजें तय थी, आदरणीय महाराणा साहब का राज तिलक था, वहां से लोग आ रहे थे, दर्शन की परंपरा है, सामान्य भावना दर्शन से जुड़ी हुई है, और एक प्रकार से शासन व्यवस्था जिस प्रकार से मेवाड़ में है कि एकलिंगनाथ को दीवान के रूप में महाराणा को स्वीकार यहाँ की परंपरा करती है, जनता करती है। तो कहीं कहीं बहुत सामान्य सी परिस्थिति को एक जटिल परिस्थिति बनाकर इसको पेश किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रशासन के पास तो पूरे अधिकार थे ना चंद्रगुप्त जी, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, आप जो कहेंगे, आप वो कहते हैं ना साहब कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। यही तो प्रशासन और सरकार का काम होता है। आप पुतली मोड़िए, प्रशासन अपने आप मुड़ेगा। आप मोड़ने तैयार नहीं है, 30 मिनट का काम है, करवा दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग करने को तैयार नहीं है। ये हमारे तो विश्वनाथ सिंह जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, नहीं करने की तो कोई स्थिति नहीं है। परंतु जो सारी व्यवस्था प्रशासन की जानकारी में है तो निश्चित रूप से प्रशासन उसको ठोस प्रयास करके परिस्थिति को, जटिल जो परिस्थितियां हो गई उसको ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई नहीं। और मैंने दोनों के इंटरव्यू सुने, दोनों को कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से आस्था है दोनों की, तो कहीं अड़चन वाली बात नहीं। मैं चंद्रगुप्त जी आपको एक चीज बताता हूँ, ये बड़ी दुख की बात है, मेवाड़ से आप और आप उदयपुर से हैं इसलिए बताता हूँ, ये आप कानून व्यवस्था की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। कौन सा कानून, कौन सी व्यवस्था, कहाँ जरूरत थी? दो भाई आपस में बैठते, कहीं किसी की जरूरत ही नहीं थी। आए हाथ पकड़ कर ले जाते, दर्शन कराते, लेकर के आते, छोड़ते। ये तो दिक्कत ये है ना कि वो समोर बाग और सिटी पैलेस के बीच में दीवार खड़ी है साहब, इसलिए लाना पड़ रहा है हमको पूरे कानून को, व्यवस्थाओं को बीच में। अब वो कानून व्यवस्था आपके पास है, आप चाहो तो इस विवाद को आज अभी इसी वक्त खत्म कर सकते हो, लेकिन कोई इसको छूना नहीं चाहता। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? नहीं साहब, हम क्यों बुरे बने? दो परिवारों का मामला है, निपटते रहेंगे, आप लोगों को ही लेने दो, ये है साहब। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बीच में नहीं पड़ना चाहती है। ऐसी बात नहीं है। मेवाड़ का प्रत्येक नागरिक इस सारी घटनाक्रम से व्यथित है और मेवाड़ के नागरिकों में हम लोग भी शामिल हैं। हम सबको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ठीक करने का प्रयास होना ही चाहिए, हो भी रहा है और होगी। ठीक है,
ठीक है। हाँ। चंद्ररूप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्ररूप जी कह रहे हैं कि होगा, होगी, गा, गे, गी में जब भविष्य काल में बात होती तब बड़ी कठिन हो जाती। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है और विनीता को आगे भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल विनीता आपसे लेता हूं। जब आपने बॉडी लैंग्वेज देखी यहाँ पर, जब वो पहुंच रहे थे विश्वराज सिंह जी, तब कैसी थी और जाते वक्त कैसी थी? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी कोई विवाद संभव है, लेकिन ऐसा कोई विवाद यहाँ पर हुआ नहीं। यहाँ हर चीज फ्लॉलेस, बड़ी आराम से हो गई, दर्शन भी हो गया। और अब क्या आम दर्शनार्थी भी दर्शन कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे आज जो सुबह जो लवाजमा आया, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद उनको समस्त राष्ट्रीय समाज से जो समौर बाद में इकट्ठा है, इसलिए उन्हें वापस ऐसे दर्शन करके वहां पहुंचना जरूरी था। ये जो मेवाड़ के राजा है एकलिंग नाथ, मैं उनके मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ के दीवान रूप में आज उन्होंने दर्शन किए। और जो उनकी जो पगड़ी की प्रथा होती है कि यहाँ दर्शन करके और वो धूनी पर जाएंगे और धूनी के बाद फिर वो पगड़ी की जो कलर पगड़ी वाली जो प्रथा है वो आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल विनीता, बहुत शुक्रिया आपका विनीता, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। आगे भी आप खबरें पहुंचाती रहेंगी। विनीता पालीवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ी और ये वहाँ से जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। कल हमने विश्वराज सिंह मेवाड़ को सुना भी था। उनका कहना ये था कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और किसी भी तरीके से हमारी कोशिश ये होगी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। वो पहुँचे वहाँ पर और कहीं से कुछ ऐसी परिस्थिति बनी नहीं। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये रक्त से राज तिलक करने की है और ये सलूम्बर के महारावत करते हैं और उन्होंने इस प्रथा को निभाया। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास में अशोक सिंह जी मेटवाड़ा साहब। अशोक सिंह जी, अब अगर धुनी के दर्शन नहीं होते तो क्या ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा? क्या फिर नहीं, देखे प्रोसेस में देवता तो दिल में निवास करते हैं। बात वो नहीं है, बात ये आ रही है कि कौन विकृत मानसिकता लेके बैठा हुआ है। क्योंकि मैं तो यूं कह रहा हूँ ना साहब, मानना है, मैं तो यूं कह रहा हूँ साहब, चित्तौड़ के बाद में उदयपुर पचे गोगुंदार, गोगुंदार पचे चावंड, ठीक है। ये प्रथाएं जगह जगह अपने अपने तरीके से निभाई जाती रही। वहां तो कोई सिटी पैलेस का मोहताज नहीं था ना? नहीं, सवाल सिटी पैलेस का नहीं है। जब उदयपुर शहर की स्थापना हुई और शहर की स्थापना के लिए जो स्थान चयनित करके जिन ऋषि ने उपलब्ध कराया, एकलिंग नाथ का दीवान बनने के बाद उन ऋषि के स्थान पर जाकर के और पूजा अर्चना करना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको इतना बड़ा इशू बना करके, ताले लगा करके, सबाते लगा करके, मोर्चाबंदी करके, पत्थर इकट्ठे करके, कांच की बोतलें इकट्ठी करके, और ये सभ्यता कहाँ से लाए? काबुल से लाए, कंधार से लाए, कहाँ से लाए? ये तो समझाए हमें। ये तालिबानी व्यवस्था, तालिबानी सोच, ये इस तरह की जो उग्रवादी सोच है, वो प्रजातंत्र में भारत के आजाद होने के बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। वर्ष हो गए, कहाँ से आए? अरे बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तालिबानी। ये बहुत कड़क शब्द हो जाते हैं। फूलों की वर्षा करनी चाहिए, वहाँ पत्थरों की बारिशें हो रही है। ये मेवाड़ की सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ये सनातन संस्कृति की सभ्यता का हिस्सा नहीं है। विचार करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। राम के वंश की परंपरा है, ठीक है, हजारों सालों की सनातन संस्कृति की परंपरा है। अभी विश्वराज सिंह जी अभी हाथीपोल पहुंचे हैं साहब। हाथीपोल पे माता जी के दर्शन करने के लिए गए वो मंदिर में। ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर पूरे हिस्सा है? परंपरा रही है मेवाड़ में। जिसने भी कभी कहीं त्याग बलिदान किया है, जब भी मौका मिलता है हम अपना सर झुका करके उनके प्रति प्रणाम करके उनमें आस्था व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये मेवाड़ के कण कण में देवता विराजे हुए हैं। ठीक है सर। कमलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बजरंग सेना के नेता हैं, बजरंग सेना, सुनिएगा। कमलेश सिंह जी हमारे साथ। कमलेश सिंह जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, इस पूरे विवाद के पीछे आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? आपका क्या तर्क है इसे लेकर? मैं आपको एक निवेदन करूं साहब, क्योंकि मेवाड़ की प्रतिभा अलग है। मेवाड़ में जिन्होंने धैर्यता धारण की, जैसे महाराणा साहब नए बने, हमारे महाराणा साहब
महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की जगह विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़, उन्होंने बहुत अपनी धैर्यता का परिचय दिया। मेवाड़ की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे मेवाड़ की जनता को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने धूणी की पूजा भी अभी छोड़ दी। और जो यहाँ मेवाड़ नाथ एकलिंग नाथ मानते हैं वो बाकी सब दीवान होते हैं, तो मेवाड़ नाथ की पूजा हो गई, यानी सबकी पूजा हो गई। देखिए कितना बड़ा दिल इन्होंने रखा है। ऐसी धैर्यता धारण करने वाले वो महाराणा ही हो सकते हैं मेवाड़ के। जी तो आप तो अब सिटी पैलेस जाने की जरूरत नहीं आपके हिसाब से? नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं। देखिए हमने इसीलिए अर्ज किया ना आपको कि एकलिंग नाथ के दर्शन हो गए। वहाँ अंदर एकलिंग नाथ के साथ ही सभी देवी देवता वहाँ विराज रहे हैं, सभी देवी देवता। वहाँ अंदर भी धूणी है और पास ही वहाँ शिव शक्ति का मंदिर है, वहाँ भी धूणी है। तो आखिर देखिए भगवान तो हमारे अंदर बसते हैं। मैं तो यानी सभी विवादों का अंत उन्होंने कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कुंभलगढ़ में भी धुनी है, अगर कोई जावे तो कुंभलगढ़ में जाकर के धुनी के दर्शन कर। कुंभलगढ़ में भी धुनी है, बिल्कुल सही फरमाया आप। हाँ, तो कोई चाहे तो वहाँ पे जाकर के दर्शन कर सकता है। हाँ, वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और यानी परंपरा जो है वो एकलिंग नाथ में जाकर के पूरी हो गई अभी। ठीक है, तो अभी हाथीपोल पे जो दर्शन हो रहे हैं वहाँ गजानन जी विराजते हैं और हाथीपोल से ही सारा रास्ता मेलों की तरफ जाता है, तो यानी वहाँ पूजा हो गई, पूरी हो गई यानी। ठीक है, तो अब वापस समोर बाग जाएंगे, फिर वहाँ पे शोक समाप्त होगा, क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम साहब? हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। समोर बाग पधारेंगे, वहाँ 1632 जो उमराव है उनका शोक भंग करके उनको दूसरी पाक धारण कराई जाएगी, एक खुशी की पाक धारण कराई जाएगी। और वहाँ जो महाराणा साहब है विश्वनाथ सिंह जी, वो सबको संबोधित करेंगे। ठीक है, मैं अब ये कमलेश सिंह जी थोड़ा समझना चाहता हूँ, मैं तो क्योंकि मेवाड़ का हूँ, मैं इन परंपराओं को जानता हूँ, समझता हूँ। जो आसान शब्दों में थोड़ा समझाइए, ये उमराव क्या है, जागीरदार क्या है, कौन कौन वहाँ मौजूद रहेगा और कौन वहाँ मौजूद नहीं है, किसका विरोध है इस पूरी प्रक्रिया से, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका हम कह सकते हैं कि देखिए एक छोटी सी अर्ज करता हूँ आपको कि महाराणा प्रताप की सेना और चाहे पृथ्वीराज चौहान, जयचंदी वहाँ भी थे और जयचंदी कुछ यहाँ भी है क्या सब, तो ऐसे जयचंदी से वास्तव में क्षति होती आई है, पूरे भारतवर्ष को क्षति होती आई है। तो इसीलिए परंपरा का जो है वो अभी निर्वाह करते हुए, क्योंकि पुरानी मेवाड़ की परंपरा है, राजा महाराजा के साथ में महाराणा के साथ में महाराजा भी होते थे, तो वो 1632 राव उमराव सभी वो कहलाते हैं। चलो आगे चलो, हुक्म। ठीक 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 साहब जी भाई। तो अभी हाथीपोल से रवाना हो गए आगे? अभी हाथीपोल से रवाना हो गए हम और अब समोर पहुंच रहे हैं। ठीक है, समोर बाग आप पधारोगे, आप होगा बटे तो मैं आपको बात करूंगा साहब। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। कमलेश सिंह जी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि साहब वहाँ पहुंच करके फिर बात करेंगे। ये राव उमराव क्या होते हैं? अशोक सिंह जी मेटवाड़ा साहब, मैं तो जानता हूँ, थोड़ा दर्शकों के लिए बताइए क्या होते हैं राव उमराव? देखिए मैं आपको बताऊं, स्पष्ट करूं, जब इस मेवाड़ राजवंश की नींव रखी गई, उनके साथ में जो जितने भी क्षत्रियों के क्लेन हैं, वो जैसे जैसे अपना त्याग और बलिदान देते गए, किसी ने कहीं अपना प्राणों का उत्सर्ग किया, बहुत दुर्गर्ष युद्ध किए और विजित होते आए, इनको उपाधियों के साथ में बड़े बड़े परगने दिए गए और सम्मान दिया गया। और एक ऐसा समय आया था महाराणा सांगा के समय में, हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति और भगवा पर थोड़ा संकट था, विदेशी आक्रांता बहुत उग्र रूप से हमला कर रहे थे देश पे। बैटल ऑफ खंडवा। तो पूर्वांचल से जो लोग आए, ग्वालियर से भी आए, दूसरे विशेष स्थानों से, भारत के कोने कोने से जो सिरदार यहाँ पधारे और इन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के आधार पर जो युद्धों के अंदर कौशल दिखाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके वंशधरों को ये जागीरें दी जाती हैं और उसके ग्रेड और पद तय किए जाते हैं। या जो मेवाड़ राजवंश का हिस्सा है, इनके परिवार के सदस्य हैं, उनको जागीरें दी जाती हैं। जैसे महाराज शक्ति सिंह के वंशधर को भिंडर दिया गया, तो चुंडा जी के वंशधर जो थे उनको सलूम्बर दिया गया। तो जो कानोड़ की जागीर है वो इनके परिवार सारंग देवत एक जागीर उनको दी गई। जब पमार बार से आए तो बिजोलिया दिया गया और चुंडावतों को 4 बड़े ठिकाने दिए गए, शक्तावतों को 2 ठिकाने दिए गए, चौहानों को ठिकाने दिए गए। और बड़ी सादड़ी जो राजराणा जिन्होंने बारंबार 5 पीढ़ी तक लगातार महाराणा की जगह अपने माथे पर राजमुकुट धारण करके प्राणों का बलिदान दिया, तो उनको ये जागीरें देकर के उम्बारा की पदवी दी गई। अगर अपन नई व्यवस्था में देखें तो ये पूरे
जो कैबिनेट होती है उसके वरिष्ठ सदस्य माने जाते थे, और मेवाड़ में जो भी निर्णय होता था उसमें इनकी भूमिका अहम होती थी। ठीक है। और ये सब मिलकर जो तय करके बताते थे, उसके आधार पर सलूम्बर के रावत जी अपना अंगूठा चीर करके महाराणा घोषित करते थे, उनकी बाह पकड़ करके गादी पे बैठाते थे, वही मेवाड़ का महाराणा माना जाता था। आद्यतन ये परंपरा चली आ रही है, जो गादी पर बैठाएंगे सलूम्बर के रावत जी और तिलक करेंगे, वही महाराणा और दीवान जी माना जाएगा। ठीक है। मुझे अब जब चित्तौड़ में राजतिलक हो रहा था, सारे राव, सारे उमराव, सारे ठिकानदार, सारे रियासतदार, सारे के सारे जागीरदार मौजूद थे। कोई ऐसा भी था क्या कि किसी का आपके हिसाब से जो उस समय की कैबिनेट थी उसका किसी का विरोध हो, जो नहीं हो, जो अनुपस्थित हो? नजर नहीं आता, दूर दूर तक नजर नहीं आता। मेवाड़ में राजप्रसाद, राजमहल, सूरज गोखड़े की रोशनी जहाँ पड़ती वहां से लगा करके अंतिम छोर में बैठा हुआ, झोपड़ी में बैठा हुआ भी व्यक्ति एकलिंग दीवान 77वें जो है वो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को मान रहा है। लेश मात्र भी संशय मेवाड़ में कहीं भी व्याप्त नहीं। ठीक है परमवीर सिंह जी, अब क्या? अब कई लोग जो इस पारिवारिक लड़ाई को समझ नहीं पा रहे, वो इसे राजपूतों की लड़ाई बता रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि राजपूतों का आपसी विवाद है, राजपूतों का विवाद है, क्योंकि आप तो करणी सेना से हैं। और अभी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे साहब कई जयचंद होते हैं। अब मैं तो खैर जयचंद शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उनका कहना यह था कई जयचंद होते हैं, यानी ये तो अब फिर वो ब्रेद हो गया, ये राजपूतों की लड़ाई बनाने की कोशिश है। सर, अगर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर ये राजपूतों की लड़ाई है तो मैं अभी समोर बाग में खड़ा हूँ और यहाँ पे हजारों की संख्या में सिर्फ राजपूत समाज नहीं है, सर्व हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति अभी समोर बाग में एकत्रित हो चुका है। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है कि यहाँ पे आपको आना है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम दीवान के लिए आ रहे हैं। ताड़ दिया, अब कोई शादी कुटो रो कहीं नहीं, वैसे क्या कहीं नहीं। आवाज आ रही है सर? आ रही, बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। एकलिंग नाथ दीवान के लिए आ रहे, वो गादी जो है ना उसके लिए हमारे बाप दादों ने खतने कटवाई है तब ताकि ये किले आज खड़े हैं, और उसकी आग पर रक्षा के लिए, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए लोग आज हजारों की संख्या में समोर बाग की तरफ आ रहे हैं। मैं करणी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष रूप से सर, इस ज्वलंत समस्या को तत्काल प्रभाव से कैसे भी करके इसका समाधान अभी निकाल दिया जाए, क्योंकि उदयपुर एक पर्यटक नगरी है और अभी इस पर्यटक नगरी को किसी की नजर लग चुकी है पिछले 1-2 साल में। सिर्फ एक दर्शन को लेके इतना बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। अगर आपका चैनल के माध्यम से प्रशासन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से, सर्व मेवाड़ वासियों की तरफ से, कि शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से अभी कोई अच्छा निर्णय दिया जाए। ठीक है। अभी देखिए साहब कितनी राजतंत्र के जाने के बाद में, लोकतंत्र के आने के बाद में आज प्रशासन के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है। नहीं तो चीजें अलग तरीके से सुलझाई जाती थी, वो वक्त अलग होता था। तब कहानियां तलवारें लिखा करती, और ईश्वर ना करे कि तलवारों को कहीं कहानी लिखनी पड़े। मैं नारायण मेघवाल, मेरे सहयोगी जुड़ गए। नारायण, अगर आवाज आप तक आ रही हो, क्या है समोर बाग में आगे की स्थिति, क्या कुछ वहां रहने वाला है, थोड़ी जानकारी पहुंचाइएगा दर्शकों तक। नारायण जी, देखिए जो विश्वनाथ सिंह जी का काफिला एकलिंग जी से दर्शन करके पुनः उदयपुर की तरफ आया है। यहाँ पर कोर्ट चौराहे से अंदर प्रवेश हुआ और हाथी पॉल पर वहाँ पर पूजा अर्चना हुई है। पूजा अर्चना के बाद महज 3 या 4 मिनट के अंदर समोर बाग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो रंगोत्सव, जो गुलाल लगाने का कार्यक्रम है वो होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो गुलाल लगाने के बाद में शोक भंग का जो होता है वो यहाँ से आज से शोक का भंग हो जाएगा। उसके बाद में जो रीति रिवाज के अनुसार जो भी जहाँ पर भी जाना या सामाजिक कार्यक्रम में जाना वो मतलब हो जाता है। इसीलिए अभी 3 या 4 मिनट के अंदर समोर बाग पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है। मैं ये चीज बताइए, तो बड़ी विचित्र स्थिति प्रशासन के लिए हो गई है कि वहां पे प्रशासन क्या करे। नहीं, अब उनकी तरफ से क्या गाइडलाइंस है या क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई व्यवस्था की गई है कि साहब अगर दुनी के दर्शन करने की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो करवाने की कोई व्यवस्था है?
क्योंकि ये तो संपत्ति का वो जो हिस्सा वो तो कुर कर ही लिया गया ऑलरेडी। जी देखिए, जो धूनी दर्शन का कार्यक्रम के जो अभी जो रूट के हिसाब से अभी फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो सबोर बाग स्थित आवास पर जो जहाँ पर महल है वहाँ पर जो पूरे क्षत्रिय समाज के जो ठिकाने सरदार उमराव सभी जो है वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। और जो पूरी जो विश्वराज सिंह जी के साथ में जो काफिला गया वो भी विश्वराज सिंह जी के पीछे पीछे चल रहा है। वो काफिला बस 1 या 2 मिनट के अंदर जो है सबोर बाग पहुंचने वाला है और यहीं से आगे की जो सामाजिक जो रस्म रिवाज जो होता है वो यहाँ से पूरा किया जाएगा। जी एक चीज और जो कम से कम एक चीज आज की अच्छी रही नारायण कि एकलिंग जी में दर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छे से हो गए, वहां कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वो मंदिर भी ट्रस्ट का है। जी देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि मेवाड़ के लिए आज का दिन सबसे बड़ी गौरवशाली दिन है, क्योंकि एक देर आए दुरुस्त आए, परंतु आज जिस तरह से जो दर्शन हुए और कहीं पर विवाद नहीं हुआ, प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। वही जो विश्वराज सिंह जी के साथ में जो मेवाड़ के महाराणा की गद्दी पे जो इनको विराजित किया गया है, इसके बाद में सभी क्षत्रिय समाज में और जो भी इनके जो राव उमराव ठिकाने और जो भी जो है उनको उनमें भी खुशी है कि आज मेवाड़ में जिस तरह से जो 2-3 दिन से जो पटापेक्स चल रहा था उसको यहाँ पर आज विराम लग गया। और फिलहाल अब जो है धूनी दर्शन का कार्यक्रम है ये इसका पूरा स्पष्ट फिलहाल पता नहीं चल पाया और न ही नारायण एक चीज जिस पर सब प्रश्न कर रहे हैं, अरविंद सिंह जी कहाँ हैं? किसी को पता है क्या अरविंद सिंह जी कहाँ? सिटी पैलेस के अंदर ही हैं, और अंदर हैं तो उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन क्या है और क्यों उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया? लक्षराज सिंह जी सारी बातें कर रहे हैं, अरविंद सिंह जी कहाँ हैं? कुछ जानकारी है इस बारे में? क्योंकि आज जब शोक भंग हो रहा है तो ऐसे में अरविंद सिंह जी की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके भाई थे वो। जी देखिए, जिस दिन महाराणा महेंद्र सिंह जी का देहावसान हुआ था उसके बाद में उसी दिन ये लोगों को कयास लगाते थे कि जो सिंह जी मेवाड़ है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने लेकिन नहीं आए। उसके बाद में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कल लक्षराज सिंह जी से जो रात को प्रेस ब्रीफिंग की उसमें भी पत्रकारों ने पूछा, लेकिन उसका जवाब फिलहाल वो अभी तक नहीं दे पाए और न उन्होंने पत्रकारों के सामने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है। जी ठीक है, फाइनल कमेंट में लेता हूं अशोक सिंह जी मेटवाला साहब, फाइनल कमेंट आपसे। क्या अब आगे फाइनल कमेंट देता हूं, आप एक छोटी सी बात बताएं। बताइए सर। 1500 साल से जो हमारी विरासत का हिस्सा है चित्तौड़, हमने 25 तारीख को वहाँ गद्दी नशीनी का दस्तूर किया, प्रशासन से अनुमति ली, हम दस्तूर करके वहां से निकल गए। क्या हमने कब्जा कर लिया चित्तौड़ पे? हम अभी एकलिंग जी गए, हमने उस 1400 वर्ष पुराने मंदिर के दर्शन किए, हम मंदिर से निकल गए, क्या हमने वहां की व्यवस्था पे कब्जा कर लिया? उसके बाद हम हाथीपोल गए, हाथीपोल में जहां पर वो विराजमान है लोक देवता उनके दर्शन किए, क्या हाथीपोल अपने नाम मस्जिद बना ली? तो क्या धूनी माता के दर्शन करते अपनी जेब में डाल के लेके चले जाते लोग? बहुत सामान्य बुद्धि की बात है कि दर्शन का ही मामला था, दर्शन करने थे। मेवाड़ को इस तरह से इन्होंने भ्रम में डालने का जिन लोगों ने प्रयास किया है, प्रशासन सख्ती बरते, 145 जो डिप्लॉय करी है उसको फिजिकल वहां पर फिजिकली पोजीशन उस जगह का ले, चिन्हित करे और 20 मिनट की खाली कार्रवाई है, हमको दर्शन करावे और इस बात को फैसल कर दे। यही मेरा कहना है, यही मेरा लास्ट वर्डिंग है। ठीक है, आपका फाइनल कमेंट परमवीर सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट एक ले लेता हूं मैं। सर, मेवाड़ अजर है, अमर है। समस्या आती है, समस्या जाती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, समस्या का समाधान भी हो जाएगा, लेकिन शांति बनाए रखें और किसी तरह कोई वायलेंस पैदा नहीं हो उदयपुर जैसी शांत शहर में। और मैं प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी से यही अरदास लगा रहा हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि दे कि अनुमति वहां से आ जाए, दर्शन करके इस पूरे विवाद का पटापेक्ष हो जाए और नया एक पुनः मेवाड़ वापस एक नए उदय की तरफ जाए। और समाचार प्लस की पूरी टीम को, जयपुर की पूरी टीम को, मेरे मित्र नारायण जी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस हमेशा इससे ज्वलनशील मुद्दों पर आगे रहता है, कई बार मैं लाइव आया हूँ, हमेशा आपने ऐसे
मुद्दे को आगे किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रवीण सिंह जी, एक आपका फाइनल कमेंट। प्रवीण सिंह जी, प्रवीण सिंह जी सुन पा रहे हैं? चल लगता है संपर्क हमारा प्रवीण सिंह जी से। हाँ प्रवीण सिंह जी, फाइनल कमेंट प्लीज। सर फाइनल कमेंट ये है कि आग के अंदर घी डालने का काम कोई नहीं करे। हाँ। दोनों परिवार का मामला उलझ जाएगा, लेकिन ये मेरा सबसे निवेदन है कि इस आग को बढ़ाए नहीं, आग के अंदर घी नहीं डाला जाए, पानी डाला जाए। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ प्रवीण सिंह जी जुड़े, हमारे साथ अशोक सिंह जी मेटवाड़ा जुड़े, हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जी जुड़े और परमवीर सिंह जी दुलाबत जुड़े और तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। देखिए कुल मिलाकर के बात ये, एक बहुत पुराना गीत है, कहते हैं सा मायड़ू थारू पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। एक लिंग दीवान बनने के साथ ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेवाड़ के एकीकरण की, मेवाड़ को एक साथ रखने की, मेवाड़ की भावनाओं की कदर करने की। और मेवाड़ में चाहे जिसके पास ये गद्दी रही हो, उसने इस चीज़ को निभाने की पूरी कोशिश की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, उसमें प्रशासन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि एक 1500 साल से पुरानी, उससे भी पुरानी रियासत है, बहुत से पुरानी लेगेसी है जो चली आ रही है। ये जो परिस्थितियाँ बनती हुई हमने देखी, ये शर्मनाक थी। एक मेवाड़ का बाशिंदा इसे लेकर के दुखी हो सकता था। कोशिश करनी चाहिए कि इसे टाल दिया जाए, इससे बेहतर मेवाड़ बनाने की कोशिश की जाए। आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।